बहुत वक्त पहले की बात है, जब दुनिया में इंसानों के साथ साथ जादू भी जिंदा था। आसमान के उस पार, बादलों से भी ऊंचा एक मुल्क था परिस्तान। वहां न सितारों की कमी थी, न ख्वाबों की। फूल बात करते थे, हवा गुनगुनाती थी, और झीलों में चांद अपना अक्स छोड़ जाता था। इस हसीन सरजमीन की रानी थी फरियाल, जो अपने हुस्न और हिकमत दोनों के लिए जानी जाती थी। लेकिन फरियाल की एक फिक्र थी, प्राणों का खात्मा। यानी परिस्तान का वो अजीबो गरीब मखलूक, जो न इंसान था न जिन्न, बल्कि जादू और तसव्वुर से बना हुआ एक वजूद। कभी ये परियों के दोस्त होते थे, कभी मुश्किलों के हल। मगर अब सारा परिस्तान कह रहा था कि प्रा खत्म हो चुके हैं, सिवाय एक के। उस आखिरी प्रा का नाम था जायन। जायन जंगल ए सुर्ख के एक वीराने में रहता था, जहां हर चीज पर खामोशी की गर्द जमी थी। वो तन्हा था, लेकिन ना, उम्मीद नहीं। हर रात वो आसमान को देखता, जैसे किसी दुआ का जवाब ढूंढ रहा हो। एक रोज फरयाल रानी ने अपने सलाहकारों से कहा, अगर जायन वाकई जिंदा है, तो वो परिस्तान की आखिरी उम्मीद है। हमें उसे ढूंढना होगा। रानी ने अपनी सबसे अजीज परी नूरअफ़शां को बुलाया और कहा, जाओ, उसे लेकर आओ। मेरी रूह को सुकून चाहिए, मेरी कौम को उजाला। नूरअफ़शां उड़ी चांदी के परों से और जमीन की जानिब झुकी, जहां जंगल ए सुर्ख था। वहां वो जायन से मिली, जो एक पुरानी दरख्त की जड़ में बैठा था, आंखें बंद, जैसे किसी बेनाम आवाज को सुन रहा हो। जायन, नूरअफ़शां ने कहा, तुम्हें परिस्तान की जरूरत है, रानी तुम्हें बुला रही है। जायन ने आंखें खोली, जिनमें सदियों का सुकूत था। उसने कहा, क्या परियों को अब भी यकीन है कि मैं वजूद रखता हूं? हाँ, नूरअफ़शां ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम नहीं आए, तो हम सब गुर्बत के अंधेरे में खो जाएंगे। जायन रज्जामंद हो गया, लेकिन उसे पता था, उसके लौटने का मतलब सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि एक जंग थी, अंधेर की रूहों के खिलाफ, जो परिस्तान की रोशनी निगल रही थी। रास्ता मुश्किल था। पहले उन्हें गुजरना पड़ा खामोश वादी से, जहां हर आवाज को चुरा लिया जाता था। फिर आईना झील, जहां हर कोई अपना डर देखता था। वहां जायन ने अपने अंदर का खौफ देखा, तन्हाई। मगर नूरअफ़शां ने उसका हाथ थामा और कहा, हमारी दुनिया को एक बहादुर दिल चाहिए, न कि बेमिसाल ताकत। आखिरकार वो परिस्तान पहुंचे। सबने जायन को देखा, कुछ हैरान, कुछ मुतमीन। रानी फरियाल उसके सामने आईं और कहा, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो जायन। अगर तुम चाहो, तो हम अंधेर को रोक सकते हैं। जायन ने सर झुकाया, तो चलिए, रोशनी को वापस लाते हैं। अंधेर की रूहें, धुआं, साया, घम और शक्लें बदलने वाले खौफ परिस्तान के आसमान पर मंडराने लगीं। जायन सामने खड़ा था, न तलवार थी न ढाल, सिर्फ अपने यकीन के साथ। उसने अपने सीने से एक चमकता हुआ नूर निकाला, जो उसकी यादों, दुखों, मोहब्बत और उम्मीदों का मजमुआ था। वो नूर आसमान में फैला, और अंधेर की रूहें चीखने लगीं। उनका वजूद जलने लगा। जायन ने अपनी आंखें बंद कीं और एक दुआ पढ़ी, जो रोशनी हूं मैं, वो रोशनी सबको मिले, न कोई तन्हा रहे, न कोई गम में जिए। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। आसमान साफ था, सितारे फिर से चमकने लगे। परिस्तान बच गया था। रानी फरियाल ने जायन को गले लगाया, तुमने साबित कर दिया कि प्रा न सिर्फ वजूद रखते हैं, बल्कि वो हमारी जान है। जायन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ तुम्हारा यकीन था। कुछ महीनों बाद परिस्तान में अब एक नया स्कूल खुला था, नूर ए जायन, जहां परियां और बच्चे जादू से ज्यादा यकीन की तालीम लेते थे। और जायन, वो अब भी वहीं था, कभी बादलों में उड़ता, कभी नूरअफ़शां के साथ चांदनी में सैर करता। लेकिन अब वो तन्हा नहीं था, क्योंकि अब सब जानते थे, प्रा खत्म नहीं हुए। वो बस इंतजार कर रहे थे किसी यकीन, किसी मोहब्बत और किसी रोशनी के साथ लौटने का।